एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ए नॉट की वैल्यू चाहिए होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें ये हमारे पास नेगेटिव पी है, ये हमारे पास पॉजिटिव पी है। तो यहाँ पे जब पी की वैल्यू लिखनी है तो वो हम लिखेंगे 5 इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5 और इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू द 1/5। अब जो है पीस वाइज फंक्शन है तो आप पुट करते जाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 to 0 और इधर आ जाएगा 1 dx प्लस 1/5। दूसरे फंक्शन की लिमिट है फ्रॉम 0 to 5 और वो फंक्शन हमारे पास है 1 + x इंटू द डी एक्स। वैल्यूज पुट कर दी। अब जो है इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्योंकि अंदर हमारे पास 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x लिमिट्स फ्रॉम -5 to 0। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 1/5 1 की इंटीग्रेशन होगी x और x की इंटीग्रेशन होगी x²/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 5। अब इसको सोल्व करते हैं, लिमिट्स को पुट करें और जो है सोल्यूशन निकालें इसका। तो वो हमारे पास आएगा विच इज इक्वल टू द 1/5। अपर लिमिट हमारे पास है 0 माइनस लोअर लिमिट पहले ही माइनस में, सो माइनस माइनस प्लस 5 1/5 और इधर आ जाएगा अपर लिमिट पुट करें जो कि हमारे पास है 5, यहाँ पे भी 5 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2 माइनस लोअर लिमिट जो कि है ही 0 तो पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/5। अंदर हमारे पास बचा 5 प्लस 1/5 और यहाँ पे हमारे पास है 5 प्लस ये चीज 25/2। ये तो कैंसिल हो गया और इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। आप जो है कर लीजिएगा इसको फ्रैक्शन। तो वो हमारे पास आ रहा है 9/2। सो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आई। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें फाइंड करना है ए एन। अब हम ए एन पे जाते हैं तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए एन विच इज इक्वल टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p to p और ये होता है एफ ऑफ एक्स cos n/p इंटू एक्स डी एक्स, ये चीज। अब इसको देखें और पीसवाइज फंक्शन में से वैल्यूज पुट करते जाएं तो 1/n p हमारे पास क्या था 5 इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 5 और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास, बल्कि डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ क्योंकि हम 11.1 से लेके 11.2 में आ चुके हैं लेकिन मेथड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। आई होप कि आपने स्टार्टिंग से देखे होंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है। और दूसरी बात यह है कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है जो है, क्योंकि हमें इस चैनल को आगे बढ़ाना है। अभी भी ये आपके काम आएगा और उसके बाद भी जब आप टेस्ट किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी कोशिश कर रही हूँ कि एमसीक्यूज जो है फर्स्ट ईयर इंटर की बुक के उन्हें कवर कर लिया जाए, बेसिक को भी कवर कर लिया जाए। और अभी तो मैंने हायर पे इनको स्टार्ट किया हुआ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे मैंने कंप्लीट लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिए जिसमें से एक तो मैंने अभी अपलोड भी कर दिया। इंशाल्लाह कल जो है वो दूसरा भी कर दूंगी और साथ बाकी सारी चीजें भी। खैर हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन में 1 है ना, उसके लिमिट्स हैं फ्रॉम -5 to the 0। सिमिलरली वो फंक्शन हमारे पास है 1 और इधर आ जाएगा cos n/p हमारे पास क्या है 5 इंटू एक्स डी एक्स। अब देखें यहाँ पे आ रहा है 1/5 और दूसरे फंक्शन की लिमिट्स देखें तो वो हमारे पास है फ्रॉम 0 to 5। फंक्शन हमारे पास क्या है 1 + x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos n/5 इंटू एक्स डी एक्स। अब देखें तो ये चीज हमारे पास हो रही है ए एन विच इज इक्वल टू द 1/5। इसकी इंटीग्रेशन करें तो cos की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है sin। तो ये हो जाएगा sin n/5 इंटू द, और जो है हम एंगल को डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगी 5/n। यहाँ पे x भी आएगा। इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम -5 to 0 प्लस 1/5। इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इसको जो है वो फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं।
तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन इंटीग्रेशन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, एंगल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, किस फंक्शन को अभी हमने इंटीग्रेट किया उसी की दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे माइनस इंट और cos की इंटीग्रेशन वो करेंगे तो वो भी माइनस, साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव cos आ जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos n पाई ओवर 5 इंटू एक्स, एंगल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी लेकिन एक एंगल यहाँ पे पहले से पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 25 और साथ हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसको हम अब मजीद सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और साथ हमने क्या करना है, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, मैं जो है फार्मूला दोबारा से पढ़ लेती हूँ और दोबारा से इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो है फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 तो हमारे पास कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, और इसकी लिमिट्स हैं टोटल हमारे पास वो है फ्रॉम 0 to 5। अब इसको करें, अब जो है इसको सही तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा an विच इज इक्वल्स टू द 1 ओवर 5, बल्कि जो है ये 5 5 में कैंसिल हो रहा है, इधर ये 5 इस 5 में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 ओवर n पाई और इधर है साइन n पाई ओवर 5 इंटू एक्स, लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव 5 to 0, और यहाँ पे आ जाएगी प्लस, ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो इधर हमारे पास आ रहा है 1 ओवर n पाई, ये चीज हमारे पास है 1 प्लस एक्स साइन n पाई ओवर 5 इंटू एक्स, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम 0 to 5, और दूसरे को देखते हैं तो अब इसके साथ भी यही 5 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस 5 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये चीज, और अंदर हमारे पास बच रहा है cos n पाई ओवर 5 इंटू एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 5। अब इस पॉइंट पे आके आपने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देनी है, तो हम लिमिट्स पुट कर देते हैं अप्लाइंग लिमिट्स, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है 1 ओवर n पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट 0 है और साइन 0 0 हो जाता है, लोअर लिमिट पे चलते हैं तो वो हमारे पास है साइन n पाई ओवर 5 नेगेटिव 5 प्लस n पाई, वही बात के चले, बल्कि मैं इसको कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा, क्या चीज हमारे पास यहाँ पे बन रही है कि 1 प्लस 5 साइन n पाई ओवर 5 इंटू 5, और लोअर लिमिट अब जब देखते हैं तो नेगेटिव साइड 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा साइन n पाई ओवर 5 इंटू 0, और cos वाले पे चलते हैं तो वो हमारे पास है प्लस 5 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इधर हमारे पास हो जाएगा cos n पाई ओवर 5, अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट हमारे पास है cos n पाई ओवर 5, और लोअर लिमिट हमारे पास है 0। अब इसको जरा करते हैं सॉल्व, तो देखेंगे ये चीज हमारे पास क्या बन रही है, बी एन का वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा, तो यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगी 1 ओवर n पाई, तो इधर से हमारे पास आ रहा है साइन n पाई ओवर 5
और साथ यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। और उसके बाद है +1/n पाई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम अगर डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दें, फालतू में स्टेप्स पढ़ रहे हैं, इसको हमने 5 को 5 के साथ कैंसिल कर दिया, ये 5 इस 5 से कैंसिल, सिमिलरली ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, एक ये इसके साथ ना इस तरीके से मल्टीप्लाई है, ये 5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई है और 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई है। 1 को करेंगे तो यहाँ पे वही चीज के हमारे पास आ रहा है साइन एन पाई, क्योंकि 5 5 में कैंसिल है तो साइन एन पाई ही आएगा। साइन एन पाई, इधर हमारे पास है साइन एन पाई, और यहाँ पे आ जाएगा +5, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है +5 साइन एन पाई, और ये हमारे पास इधर से 0 हो जाएगा। और इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ये चीज के क्लास वाले पे चलते हैं तो वो हमारे पास सिमिलरली ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो इधर है 5/n² पाई², और यहाँ पे हमारे पास है cos n पाई। अब देखें कि यहाँ पे cos n पाई और उसके साथ यहाँ पे क्योंकि sin n पाई है तो sin n पाई हमारे पास 1 होता है, sin n पाई 1 होता है, और ये भी जो है वो एंगल ही है, इसका ये जो 0 है ये एंगल ही है, तो इसके साथ ये हो जाएगा यहाँ पे -1। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया -1, और इसको जब हम करते हैं मजीद सॉल्व तो इधर से ये हमारे पास आ जाएगा। अब cos n पाई हमारे पास 0 होता है, सिमिलरली cos n पाई हमारे पास 0 होता है, cos π/2 0 नहीं, सॉरी sin π/2 0 नहीं होता, लेकिन sin n पाई हमारे पास 0 ही होता है। तो इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, 5/n² पाई² cos n पाई -1। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/n² पाई², और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -1 की पावर n और -1। इसको देखें तो ये हो जाएगा 5, बल्कि इसको मजीद नहीं करते, ये इसी को यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू अब आ गई है an की। सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो bn किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले जो है bn का फार्मूला लिख दें, वो हमारे पास क्या है, bn is equals to the 1/p integration from negative p to p f of x sin n pi over p into x dx। अब इसको करें सॉल्व तो यहाँ पे हमारे पास होगा bn which is equals to the 1/5। मैं फर्स्ट फंक्शन पे चली जाती हूँ जो कि हमारे पास 1 है, फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम -5 to 0, और वो 1 है तो इसी वजह से sin n पाई ओवर 5 इंटू एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 1/5 +5 to 0, इसकी लिमिट्स है, फंक्शन हमारे पास ये है, और साथ यहाँ पे है sin n पाई ओवर 5 इंटू एक्स डी एक्स। अब देखें कि bn विच इज इक्वल्स टू द 1/5, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव कॉस, एंगल ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम -5 to the 0। अब इसकी जो है आपने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1 फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन कर लेते हैं ओवर 5 इंटू एक्स, एंगल जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकंड की इंटीग्रेशन, और उसके बाद है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, सो माइनस माइनस प्लस, और इधर हमारे पास हो जाएगा साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी साइन इंटू एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 25/n² पाई², जैसे हमने जो है इसकी an की है सिमिलरली,
वही चीज़ है, बस यहाँ पे साइन की जगह पे, सॉरी कास की जगह पे यहाँ पे हमारे पास साइन आ गया है। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। सो बी एन विल बी इक्वल्स टू द, यहाँ पे ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, 1 ओवर एन पाई, नेगेटिव साइन भी हमने बाहर ले ली, तो इधर है कास एन पाई ओवर 5। अपर लिमिट पुट करें 0, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, लोअर लिमिट हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करते हैं -5। सिमिलरली हम 1/5 और इसको देखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1+5, क्योंकि हम लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 1+5, और साथ ही बल्कि इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर लें, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/n, तो इधर हो जाएगा नेगेटिव कास n पाई ओवर 5। इधर हमने इसकी अपर लिमिट पुट कर देनी है, जो कि है हमारे पास 5। ओके, सो 5 लोअर लिमिट पुट कर दे, माइनस इंटू माइनस प्लस, लोअर लिमिट पुट कर दे, वो हमारे पास है 0। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 5/n² पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये इसमें कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 5। और अब इसमें जो है आपने लिमिट्स पुट कर देनी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन n पाई ओवर 5, अपर लिमिट है 5 और लोअर लिमिट हमारे पास है 0, लोअर लिमिट हमारे पास है 0। तो यहाँ से आप लोग इसको खुद ही कर लीजिएगा, सारी लिमिट्स मैंने पुट कर दी है, बस आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो इसका सोल्यूशन दे देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।